न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। उनका मतलब वो कह रही हैं कि तुम्हारे नाम की जो स्पेलिंग्स हैं वो उनके वाइब्रेशन सही नहीं है, तो उनमें से गेट ना बंद करने के चक्कर में वो डिवोर्स मांग रही है। मतलब कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बॉस से प्यार हो सकता है आपको, लेकिन फिर होना चाहिए। अब जैसे तुम भी तो मेरी मेंटोर थी, मैं कंटेस्टेंट था, मुझे तुमसे प्यार हुआ, लेकिन मैंने निभाया ना। हमारी तुमने निभाया, मैं कुछ नहीं थी, तुमने निभाया। मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ सर। और मेरी एक आंटी हैं, मतलब आंटी लोग बैठ के मोहल्ले में ऐसे ताश वगैरह खेलती रहती थी। ताश? नहीं, लेकिन यार ये बड़ी, तुम्हें नहीं लग रहा बड़ी अतरंगी सी ये कोई समस्या थी? शावर के लिए गए थे और मैम वो वॉशरूम का भी गेट लगाना भूल गए थे और कोई उनकी दोस्त आ गई, तो मतलब ऐसे एक दो इंसिडेंट हो गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रात की बात में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल के नए शो में, जिसका नाम है रात की बात। और रात की बात पॉडकास्ट नहीं है, रात की बात है हमारा नया शो। और इस शो में हमारे अलावा एक और गेस्ट भी है। वो गेस्ट कौन है? आपके सामने ये फोन देख रहे हो आप, इस फोन पे आपका फोन आएगा। अनदेखी, अनजानी, अद्भुत कहानी आप लोगों की सुनेंगे और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब हम फोन मिलाने जा रहे हैं नंदन जी को और देखते हैं नंदन जी को। नंदन भाई, हमने बेल बजाई, तुम्हारी आवाज अभी तक नहीं आई। हेलो हेलो, हाय नंदन। हाय सर, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ नंदन, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर। हाय नंदन। हाय मैम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे आप हो? दौड़ रहे हो क्या? दौड़ रहे हो? नहीं सर, मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके। कहाँ से बोल रहे हो नंदन आप? जी, मैं सागर से बोल रहा हूँ सर, मध्य प्रदेश में सर, एक शहर। अच्छा, सागर, मध्य प्रदेश। सागर। ओ, मैंने पहली बार नाम सुना है, खूबसूरत नाम है भाई। हाँ, बताओ नंदन। मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ सर। और मेरी एक आंटी हैं, वो मतलब ऐसे कैजुअली ये लोग मतलब आंटी लोग बैठ के मोहल्ले में ऐसे ताश वगैरह खेलती रहती थी। ताश? हाँ मैम, तो अभी पता नहीं उनको कैसे क्या ये आइडिया लग गया, तो वो अब आजकल वो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर और मतलब ऐसे न्यूरोलॉजी की एक्सपर्ट समझने लगी हैं। ये दो अलग चीजें हैं नंदन, एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी। सॉरी, न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी। हाँ जी। अरे सर, उन्होंने मेरे नाम के साथ एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए हैं। उनका मतलब वो कह रही हैं कि तुम्हारे नाम की जो स्पेलिंग्स हैं वो उनके वाइब्रेशन सही नहीं है। तुम्हारा नाम एन से शुरू होता है, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा नाम ए से शुरू हो तो तुम्हारी जिंदगी में एकदम से चमक जाएगी। ये आंटियां ना यूट्यूब देख देख के बिगड़ रही हैं, मैं बता रहा हूँ। तो सर मतलब मुझे पहले तो ऐसे लगता था कि हाँ ठीक है, इनका एक सजेशन है, कोई बात नहीं अगर ये कह रही हैं। अब लेकिन सर उन्होंने मतलब ऐसे फैमिली में सबके सामने ऐसा बिल्कुल अनाउंसमेंट दे दिया है कि इसका नाम तो अनंत है। अनंत? हाँ सर। नंदन का अनंत बन गया? नंदन में डबल ए हो सकता है, डबल एन हो सकता है। ये कैसी न्यूमरोलॉजी है कि नंदन कि आपने नाम ही बदल दिया लेके? पता नहीं मतलब उन्होंने क्या उसमें कुछ तो उन्होंने मतलब नंबर्स का गेम कुछ तो लगाया है, क्या किया है। नहीं तो मतलब नहीं तो उन्होंने बाकी किसी के साथ ऐसा किया और उसका भविष्य बदला है क्या ये सब करके? हाँ, गर्त में गया है। आप सर ये तो अभी तक मतलब ऐसा तो किसी के बारे में मैंने सुना नहीं है कि ऐसा किसी के साथ। मतलब आप ही पहले शिकार हो। मुझे लग रहा है मैं ही हूँ पहला। तो अब आप क्या मतलब, तो आपका तो बड़ी बात नहीं है। इसमें मतलब क्या आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? मतलब मेरी लाइफ में वैसे सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मतलब अब उनको मैं क्या बोलूं मैं उनको कि कुछ नहीं, उनको बोलो, आंटी को पहले ये बोलो कि आप भी अपना नाम चेंज करके देखो। अरे मैम, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तो उन्होंने मेरे एक दिन क्या हुआ कि मेरे कॉलेज फॉर्म में उन्होंने ये नाम देख लिया, तो कहने लगी ये तो गलत है, तुम्हारे ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये नाम चेंज करना चाहिए तुम्हें। देखो, तो आंटी आपकी कोई रिश्तेदार हैं, कोई खास हैं, कुछ मोहल्ले की नॉर्मल आंटी हैं? नहीं सर, मेरी फैमिली मतलब मेरी छोटी चाची है। अच्छा, फिर तो भाई फिर तो दिक्कत है। चाची अभी तक मैं मोहल्ला सोच रही थी। चाची तो नहीं सर, मैंने बताया था ज्वाइंट फैमिली है मेरी, तो मतलब ऐसी मतलब है, करीबी है। कुछ नहीं, इसमें करना क्या, ये तो बहुत इजी वाली बात है। उनको अनंत कहना है या उनको अनंत कहना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम नंदन बहुत अच्छा है, आप वही रखो। उनको बोलो चाची जी आप मुझे अनंत बुलाओ या अनंत अंबानी बुलाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको जिस नाम से बुलाना है बुलाओ, मेरा नाम तो नंदन ही रहेगा। आपकी चाची के कोई बच्चे हैं? हाँ सर, उनकी एक बच्ची है और एक तो उनके नाम बदले? नहीं, उनके साथ अरे वो तो उनको सीरियसली नहीं लेते। बस आपको भी वही करना है। उनके खुद के बच्चे उनको सीरियसली नहीं ले रहे, आप इतना सीरियसली ले रहे हो। अरे सर, लेकिन मैं
परेशान हो गया हूँ। उन्होंने सर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया ये, तो अब जो दूर के कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब इसी नाम से बुलाने लगे मुझे। शायद मजे लेते होंगे, आप इस चीज को ज्यादा अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। आप इग्नोर करो, अवॉइड करो। चाची ने आपको वही बना दिया है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। सर ठीक है, मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि मतलब ज्यादातर लोगों में ये कंफ्यूजन हो गया है। नंदन, मुझे लग रहा है कि आप ना आप भी एक एस्ट्रोलॉजर ले आओ और एस्ट्रोलॉजर को बोलो कि पैसे वैसे खिला दो और बोलो कि भाई अगर इसने अपना नाम अनंत किया तो पहले इसकी चाची मरेंगी फिर ये मरेगा, ठीक है? या तो फिर आपको जो भी अनंत नाम से बुला रहा है आप मुड़ के देखो मत, इग्नोर करो, अवॉइड करो, और अपने आप ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई इसको पसंद नहीं आ रही है, बात अच्छी नहीं लग रही है, अपने आप ही लोग आपको आपके नंदन नाम से बुलाने लग जाएंगे। ठीक है नंदन? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। आप अपना ख्याल रखो नंदन, एंड नाइस टू टॉक टू यू नंदन। थैंक यू मैम, बाय सर। ओके नंदन, बाय बाय। अब मेरा नाम कोई सरस्वती बुलाने लग जाए तो थोड़ी ना मैं सुनूंगी। नहीं लेकिन यार ये बड़ी, तुम्हें नहीं लग रहा बड़ी अतरंगी सी ये कोई समस्या थी? समस्या मतलब यार होते हैं यार लोग, क्या चाची ना YouTube देख देख के चाची का दिमाग ना वो हो गया कि मैं भी कर सकती हूँ, गोले में भविष्य बता देते हैं ना, वो भी अपने नंबर लेके बन रही है न्यूरोलॉजर आधी नॉलेज के साथ, और बेचारे लड़के का करियर डुबो देंगे, नाम बदल रही है, उनका करियर डुबो देंगी पूरा, खुद ही बन गई। ये नहीं कि मैं अच्छा नंदन का अनंत कैसे हो सकता है यार? हाँ, मतलब न्यूरोलॉजर कहता है कि भाई एक की जगह 2 A कर दो, एक A निकाल दो, या I डाल दो, E डाल दो। ये कौन सा एस्ट्रोलॉजर है जो अनंत को अनंत कर दे रहा है? भाई खतरनाक है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे इसके आगे अंबानी भी लगाएंगे। चलो भाई, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। तो अब हम कॉल करने जा रहे हैं अजय को। हेलो अजय सर। नमस्ते। नमस्ते अजय, कैसे हो? ठीक है सर। हाय अजय। नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हो अजय आप? नागपुर से। हाँ अजय बताओ। पता नहीं ये बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन हम अपने घर का दरवाजा लगाना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि इतना काम रहता है घर का, ऑफिस का। तो एक दिन अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारी पत्नी है उन्होंने बोला कि डिवोर्स चाहिए, और मुझे वैसे भी इतना काम रहता है तो भूलने की बीमारी रहती है, तो उनने सब गेट ना बंद करने के चक्कर में वो डिवोर्स मांग रही है। एक मिनट अजय, एक सेकंड, मतलब कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो अजय कि आप घर में कुंडी लगाना भूल जाते हो, उस वजह से आपका डिवोर्स हो रहा है? हाँ मतलब सर ऐसा एक मतलब अभी बीच में चोरी भी हो गई थी, क्योंकि इतना काम रहता है और सारी जिम्मेदारियां घर की निभानी पड़ती हैं, तो जल्दबाजी में भूल जाते हैं। तो ये वाली जिम्मेदारी आपकी बीवी क्यों नहीं लेती? अब पता नहीं, हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसी क्या बात हुई कि सिर्फ देखो। नहीं तो अजय मुझे लग रहा है ये एक छोटी वजह हो सकती है, इसके पीछे और भी 10-15 वजह होंगी। नहीं सर यही है, और बीच में अभी चोरी भी हो गई थी, तो कुछ ज्यादा नहीं, फोन और कुछ कैश गया था उस वजह से। तो कोशिश करते हैं कि बंद करें हमेशा और ये सारी चीजें, लेकिन नहीं हो पाती हैं कई दफा। दरवाजा बंद ना करने की वजह से, भूल जाने की वजह से तलाक होना तो बहुत मुझे लग रहा है कि बचकानी सी बात है। तो सिर्फ ये बात नहीं होगी, इसके पीछे कुछ तो वजह और भी होगी। आप उसने सर बोला है कई दफा, वो बोली कि हम थक चुके हैं तुम्हें ये बात बोल के, तुम्हें एक गेट लगाने की तो याद नहीं रहती, किसी दिन तो हमें भी भूल जाओगे। हाँ देखा, अभी आप बता रहे हो समझ में आ रही है, मतलब कि वो जो और भी कई चीजें जो आप भूल जाते हो कि हम वो बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ, तो समझा के वो थक चुकी हूँ। हाँ, तो थकता इंसान तभी है जब कई चीजों के बारे में कई बार कुछ कह चुका हो। तो ये तो आप हमें बता रहे हो, इसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि कई चीजों में, फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हारी जैसे आदत है कुछ चीजें उठा के नहीं रखते हो, टॉवल कभी उठा के नहीं रखोगे, उससे मैं भी टायर्ड हो जाती हूँ, मैं भी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तो छोड़ दूंगी। उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन होने चाहिए ना। पता नहीं सर, मतलब फोन के लिए भी उसने बहुत ऐसे चिल्लाया था, लेकिन हमने उसको बोला कि फोन ही गया है, कोई बात नहीं, और उसके लिए सॉरी हो गया, आगे से होगा नहीं। लेकिन सर घर की जिम्मेदारियां हैं, जॉब है, तो उसको हमने सिर्फ यही बोला कि सिर्फ एक ही काम है जो हम भूल जाते हैं, वो मतलब संभाल सकती हैं, लेकिन वो नहीं संभाल रही, संभाल के थक गए हैं। लेकिन आप सोचो ना, आपके घर में आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं है सर। लेकिन अगर बच्चे होते, आप दरवाजा खुला छोड़ देते, कोई बच्चा उठा के ले जाता तो? हमने रियलाइज करा है सर कि हमें भूलने की बीमारी है शायद। नहीं, तो ये जो भूलने की बीमारी है, आपको एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। क्योंकि ये तो डॉक्टर बताएगा कि आपको क्या करना है। अगर भूलने की बीमारी है ये, तो फिर कोई और ही बात कहीं और जा रही है, समझ रहे हो? हंसते हंसते हम लोग सीरियसनेस की तरफ चले जाएंगे इस बात से, क्योंकि ये बड़ी हंसी की बात लग रही थी, लेकिन भूलने की बीमारी में भी एक जेन्युइन वो है, सीरियस चीज है। एक बार आप डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि अगर आपका रिश्ता ही टूट जाए इस बात पे, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है भाई। मतलब वो बोलती है कि घर पे मामा से बात कर लो, पापा का फोन आया। उन लोगों से कई बार बात करते हैं, कई बार बात नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि हम ये जानबूझ के करते हैं। अच्छा। तो मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सबसे पहले तो देखो, इस चीज का आप इलाज कराओ पहले।
क्योंकि ये एक समस्या सीरियस वाली है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है। शावर के लिए गए थे और मैम वो वॉशरूम का भी गेट लगाना भूल गए थे और कोई उनकी दोस्त आ गई, तो मतलब ऐसे 1-2 इंसिडेंट हो गए हैं, मतलब जो गिल्ट है जिस चीज का, लेकिन वही है कि थोड़ा। तो उनकी दोस्त अंदर आ गई? हाँ मतलब ऐसा। तो दोस्त अंदर आ गई तो आप फिर शावर ले रहे थे? आपने क्या किया? कुछ नहीं सर, मतलब वो तो शर्मिंदगी वाली समझ ही नहीं आया, मैं तो बहुत ही ऑकवर्ड। नहीं, जैसे आपने खुल के अपनी ये प्रॉब्लम, ये समस्या हमको बताई, मुझे लगता है आप एक बार खुल डॉक्टर के को डॉक्टर को बताओ। बताओ। हाँ लोग क्या पता आपकी समस्या का समाधान बहुत छोटा हो, लेकिन ये खिंचती चली जा रही है लंबी। हाँ, कई बार ना आपकी इस प्रॉब्लम पे हंसी भी आ रही है, लेकिन ये हम लोग समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि ये किसी के रिश्ते को तलाक तक ले जा सकती है। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट टू यू अजय। थैंक यू सर। ओके ओके अजय, बाय बाय, थैंक यू सर। नहीं बेबी, ये समस्या तो जेन्युइन है। देखो आप सुनते तो हंसी तो आती है आपको। नहीं, लेकिन तुम अगर मैं रात को मान लो किसी कमरे की लाइट जली छोड़ के सो जाता हूँ तो तुम मुझे सुबह कितना डांटती? मैं कितना डांटती हूँ? तो वो बंदा भाई रात को डांट देती हूँ मैं। वो बंदा दरवाजा, रात को डांटने का कोई मतलब नहीं है। रात को क्यों डांट दोगी जब अभी रात बाकी है? तो सुबह डांटोगी ना कि रात भर जलता रहा है। तो तुम्हें भी कोई बीमारी हो गई है क्या? आई बड़ी। कहने का मतलब है अगर इतनी सी चीज पे तुम डांट रही हो, हाँ। तो बंदा दरवाजा खुला छोड़ के सो जा रहा है जिसमें चोरी भी हो गई है और फोन भी चला गया और एक गैर औरत ने भी देख लिया उसको नहाते हुए, गुप्तांग। हम लोग फोन करेंगे अब अदिति को और देखेंगे अदिति की क्या समस्या है भाई। हेलो। हाय अदिति। हाय। हाय अदिति। कहाँ से बोल रहे हो आप? Oh my God, hi संभावना, I'm so excited to talk to both of you. थैंक यू सो मच अदिति। मैं अविनाश, मैं हूँ तो बैंगलोर से, बट आई हैव रिसेंटली मूव्ड टू बॉम्बे। ओके। अच्छा। एंड मेरी सिचुएशन जो रायता है वो यहीं से शुरू हुआ है। रायता? रायता मतलब रायता फैल चुका है? रायता फैल चुका है या आप कुक हो? रायता फैल चुका है और कुक भी मैं ही हूँ, मेरे से ही फैला है। मैं 1 महीने पहले ही बॉम्बे शिफ्ट हुई थी। अच्छा। और मेरे को क्योंकि नया शहर था, आज सच में किसी को जानती भी नहीं थी, फर्स्ट वीक में ही आई फेल ड्रास्टिकली सिक। मेरे को डेंगू हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज थी। अच्छा। एंड आई डिडंट नो एनीबॉडी इन द सिटी। तो मेरा जो बॉस था जिसको मैं रिपोर्ट करती थी, it started with just helping me out. He started coming over, getting me soup and taking care of me. तो वहाँ से सब किस्सा शुरू हुआ था। Initially तो मुझे लगा he's so nice that he's taking care and he's always there for me. बहुत adorable small gestures थे। मैं बीमार थी तो वो हॉस्पिटल आ जाता था। And nothing screams romance like flu medicines and pity. तो हम लोग eventually वहाँ से we started dating. बॉस और आप? Yeah, my boss and I started a relationship, but we started seeing each other outside of work. बाहर भी hang out करने लग गए थे, वो मेरे घर आने लग गए थे, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई and then we started dating each other. प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत क्या है? आप डेट कर रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया? फिर सब सही जा रहा था। I was dating him, but eventually after some time मेरे को घर भी ढूंढना था, तो उसने भी उसमें हेल्प किया। मेरे को अब एक घर, उसी की बिल्डिंग में एक घर खाली था, तो उसी की बिल्डिंग में मैं उस घर में मूव इन कर गई। सब सही जा रहा था, बट धीरे धीरे करके हमें रियलाइज होने लग गया कि हम दोनों के बीच चीजें नहीं चल रही हैं। एक्चुअली मुझे ही रियलाइज होने लग गया, क्योंकि वो थोड़ा प्रोटेक्टिव और पोजेसिव होने लग गया था। ऑफिस में तो सब सही था, पर बाहर आके लाइक इफ आई वुड गो आउट विद फ्रेंड्स, वो मुझसे पूछता था कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतना रात को क्यों जा रहे हो। तो पूछेगा ही ना, आप डेट कर रहे हो, आपका बॉयफ्रेंड हो गया ना, वो बॉस थोड़ी रहा। हम बॉयफ्रेंड, वी वर जस्ट सीइंग ईच अदर, मतलब हम रिलेशनशिप में नहीं थे, बट टेक्निकली बॉस भी था ही मेरा, पर बॉयफ्रेंड भी था ही। ये कैसा सीइंग ईच अदर है जिसमें आप रिलेशनशिप में नहीं हो? मतलब यू जस्ट डेटिंग? या वी वर जस्ट डेटिंग। फिर इवेंचुअली हमें जब रियलाइज हुआ कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही, तो आई ब्रोक अप विद हिम। आई टोल्ड हिम दैट दिस इज नॉट वर्किंग आउट एंड मैं कुछ सीरियस, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस। डोंट माइंड, एक सेकंड, कहीं आपको ऐसा भी तो नहीं लग रहा था कि अब मैं बॉस के साथ भी हो जाऊंगी तो मेरा नौकरी और बेटर हो जाएगी? क्योंकि आप प्यार में तो नहीं थे। मेरे हिसाब से क्योंकि मैं नई थी शहर में और कोई और नहीं था, वो मेरा सहारा था, और मैं बीमार भी थी, तो मैं एक वल्नरेबल पोजीशन में थी। तो ऐसा नहीं है कि सब स्ट्रेटेजिक था कि क्योंकि वो मेरा बॉस था आई तो और मतलब नहीं स्ट्रेटेजिक नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप हो जाता है। वो सब तो बस बाय प्रोडक्ट एडवांटेजेस थे, पर वो मेन रीजन नहीं था। ऑफ कोर्स मेरी भी थोड़ी फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। आई डिड गेट क्लोज टू हिम, बट धीरे धीरे बातें जब ज्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तब पता लगने लगती है कि वो एक्चुअली इंसान कैसा है। तो थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर था और मुझे कुछ सीरियस नहीं चाहिए था। तो अदिति, इनको सीरियस कोई तो प्रॉब्लम क्या है? अभी तक मैं प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सो अब ये तो हो गया, मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो मेरा बॉस भी है, मैं उसी के बिल्डिंग में भी रहती हूँ, क्योंकि मैंने जो घर लिया वो उसी के बिल्डिंग में था, और हमारी मेड भी सेम है। जो मेड मेरे घर आती है वही दीदी उनके घर भी जाती है। तो कभी कभी अनइंटेंशनली मुझे थोड़ी बहुत बातें पता लग जाती हैं, जैसे
कल परसों ब्रेकफास्ट बनाते हुए उसने बोल दिया कि हाँ हाँ कल तो साहब के घर पे पार्टी थी, दोस्त आए थे और साहब बहुत थके हुए थे सुबह, जो मुझे नहीं जानना है ये सारी इन्फॉर्मेशन पर मेरे पास आ जाती है, तो अब मुझे उनको ऑफिस में भी देखना पड़ता है, मुझे उन कभी कभी भी रन इनटू मतलब यू डोंट वांट टू हियर एनीथिंग अबाउट हिम। भाई पहले आपने खुद उनके साथ आप रहे, ठीक है, आपने डेट किया, सीइंग ईच अदर हुआ, लेकिन उसको आप रिलेशनशिप नहीं मान रहे, फिर ब्रेकअप भी आपने किया, वो भी आपका डिसीजन था, बिल्डिंग में रहना भी सेम आपका डिसीजन था, आप building मेड change सेम कर लो। भी आप ही का डिसीजन है, तो या तो मेड बदल लो या बॉस बदल लो या बिल्डिंग बदल लो। कुछ ये तो तीनों में से कुछ भी चीज आराम से आप कर सकते हो। बट आफ्टर ब्रेकिंग अप मैं बहुत मैच्योरली अपना साइड होल्ड अप कर रही हूँ, वो नहीं कर रहे। मीटिंग्स में वो मेरे प्रोजेक्ट्स पे कमियां निकालते हैं, वो जान के जो प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रही थी वो किसी और को दे देते हैं और बोलते हैं यू आर नॉट रेडी फॉर दिस लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो अब वो पैसिव अग्रेसिव नेचर ब्रेकअप का ना वो काम में प्रोफेशनल में रिफ्लेक्ट होने लगा। तो बेसिकली आपके बॉस आपसे बदला ले रहे हैं। हाँ, पैसिव अग्रेसिव तरीके से, और इस बारे में मैं कोई एक्चुअल चीज कर नहीं सकती, कन्फ्रंट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑल्दो एक सेकंड अदिति जरा होल्ड करना, आपको म्यूट पे डाल रहा हूँ। ये लड़की बहुत प्रैक्टिकल है, मैं तुम्हें बता दूं। मेरे को ऐसा लगता है अभी होल सिचुएशन में जो भी है, देखो गलती तो इनकी भी है कि एटलीस्ट एक तो आपको काम छोड़ना चाहिए वहां से, अगर आप कह रहे हो कि मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया बॉस का, और दूसरी चीज आपको वो सोसाइटी भी छोड़ देनी चाहिए। बॉस से प्यार हो सकता है आपको, लेकिन फिर होना चाहिए। अब जैसे तुम भी तो मेरी मेंटोर थी, मैं कंटेस्टेंट था, मुझे तुमसे प्यार हुआ, लेकिन मैंने निभाया ना। हमारी तुमने निभाया, मैं कुछ नहीं थी, तुमने निभाया। इनसे वापस बात करते हैं। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखो अभी देखो आप दोनों की लाइफ में एक सिचुएशन हुई है ब्रेकअप, करेक्ट, सिचुएशन सेम है। ऐसे ही अगर आप देख लो, अगर एक घर में आग लगी है तो दो इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, कोई आग बुझाएगा, कोई घर से भाग जाएगा, ठीक है। तो आप अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हो सेम सिचुएशन पे, वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आप उनके रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, तो मुझे लगता है आप अपने रिएक्शन और एक्शन पे ज्यादा ध्यान दो, आप अपने सॉल्यूशन पे ध्यान दो। मैं तो बहुत प्रोफेशनल रहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कल ही की बात है, मैंने कभी इन पासिंग मेंशन किया होगा कि मेरे को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो वो मेड के साथ सेंसोडाइन घर भिजवा दे रहा है। अब ये मेरी मतलब I'm just like he is still making effort, he is still doing these things outside of office, और ऑफिस में मुझे गंदे लोग सर गुस्से में और मुझसे काम नहीं करवाना और ये सब हो रहा है। तो अब मुझे बस इसी चीज से अब डील करना पड़ेगा। तो पहले उनका अमोल पालेकर वाला प्यार था, अब कबीर सिंह वाला हो गया है, टॉक्सिक हो गया अभी, मतलब लड़की नहीं मिली तो लड़की को भी खुश नहीं रहने दूंगा वाला एंगल हो गया। तो आप एकदम सही रास्ते पे हो, मुझे लग रहा है धीरे धीरे सब अपने आप ठीक हो जाना चाहिए, और नहीं होता है तो भाई देखो आपको ऑफिस और घर बदलना पड़ेगा। और ये इतनी बड़ी चीज नहीं है जो आपको करनी पड़े, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। बॉम्बे में घर ढूंढना बहुत बड़ी चीज है। नहीं, मैं भी बॉम्बे में बहुत रही हूँ रेंट पे, इतनी बड़ी भी चीज नहीं है, आराम से आजकल मिल जाता है। और अगर आप घर नहीं चेंज कर सकते हो, मेड तो चेंज कर सकते हो ना, ताकि आपको उसके बारे में पता चले उनके घर में क्या हो रहा है। हाँ नहीं, आपने जैसे बोला कि मैं अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं मेरे लिए चीजें सिंपल कर देती हूँ, मेड हटा देना और घर चेंज करना, मे बी वहाँ से शुरुआत कर देती हूँ। डू दैट। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच संभावना। Alright. निकाला। बाय बाय अदिति, थैंक यू। बात यह है कि दोनों अपनी मर्जी से, म्यूचुअल डिसीजन था साथ में आना, म्यूचुअल डिसीजन था दोनों का अलग होना। अब चक्कर ये है कि ये जल्दी क्या बोलते हैं उसको, मूव ऑन कर गई है, हाँ, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, वो उस सिचुएशन में फंस गया, और बॉस है तो उसके पास एक अथॉरिटी है जिसका हाँ। फायदा उठा रहा है, वो भी गलत है। दोनों ही गलत है यार, मेरे हिसाब से तो देखो दोनों गलत है। तो दोस्तों ये था हमारा रात की बात का एपिसोड, और हम लोगों को बहुत मजा आया है, आप लोगों को भी मजा आया हो, और आपके भी कुछ विचित्र, अजीब से, अतरंगी से प्रॉब्लम्स हो जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आपको करना ये है, ये गूगल फॉर्म का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको भर दीजिए, क्या पता अगले कॉलर आप ही हो।